अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नई टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आने वाली हूँ। आज के टॉपिक में हम बहुत ही ज़रूरी एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ हमारे फिज़िकल हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, इवन हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। चाहे वो 80s की जनरेशन के लिए हो, 90s की जनरेशन के लिए हो, 20s की जनरेशन में के लिए हो या आने वाली जनरेशन के लिए हो, ये जानना और एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों को हम ओवरकम किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हम खुद में इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ चीज़ों से बच सकते हैं। कैटेगरीज होती हैं लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो आपसे वर्क से रिलेटेड हो, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या फिर बड़े होकर किसी ने कोई बात कह दी और आपको पूरा दिन, मोस्टली ऐसा होता है कि कोई हमें कोई चीज़ सुना देता है और हम उसको अपने दिमाग में ऐसे हावी कर लेते हैं, ये हमारे थॉट्स को, हमारे फिज़िकल हेल्थ को, हमारे पूरे दिन को और हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। दूसरा, हमसे कोई काम सही नहीं होता है या फिर कोई हमें डीमोटिवेट करता है फॉर द थिंग्स विच वी लव्ड, चाहे वो हम घर की ख़वातीन हों या बच्चे हों, चाहे वो पढ़ाई में कम मार्क्स ले आएँ, किसी भी चीज़ों में हमें बहुत सी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आज के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी करने से पहले अपने आप को एजुकेट करें। आप ये देखें कि अगर आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा तो वो आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, आपके एनवायरनमेंट को, आपकी सोसाइटी को ख़राब करेगा। आप कुछ भी वर्क ना करें तो कितनी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। दैट मीन्स कि आपसे रिलेट जितने भी रिश्ते हैं वो अफेक्ट होते हैं, और ऑन द अदर हैंड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है आपका ब्रेन और आपकी हेल्थ। अगर आप ये जान ले कि कैसे आपने अपने थॉट्स को काबू में करना है, और जब आप थक जाएं और एकदम आप हार ना माने, कैसे आपने गिव अप नहीं करना और आपने उठ कर वो सब चीज़ें करनी है जो आपके एनवायरनमेंट, स्पेशली आपकी फैमिली और आपके बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर है, तो दैट मतलब कि आप उस टाइम बहुत बेहतरीन फील करेंगे। इस चीज़ को करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें फॉर ऑल द लेडीज़, इसलिए क्योंकि पेरेंटिंग आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। देखा जाए तो बच्चे आजकल के, वो कहते हैं ना, ज़्यादा ओवरचार्ज बच्चे आ गए हैं। एक तो मैं इसमें अपने एग्ज़ाम्पल भी दूंगी दैट माई चाइल्ड इज़ 2 years ओल्ड एंड माशाल्लाह से वो इतना क्रिएटिव, इतना एक्टिव है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। ये मैंने अपने अंदर लर्न किया है और मैं रोज़ लर्न करी, क्योंकि सीखने की कोई एज लिमिट नहीं है। चाहे वो मदर्स 80s की हैं, 90s की हैं, 20s की हैं, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ कि आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। अभी से अपने आप को इस चीज़ से समझा लें। सबसे पहला पॉइंट है शेयरिंग करना। अपने बच्चों को ये आदत डालें कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता बेटा, इट्स ओके फॉर एवरीथिंग। यू हैव टू शेयर योर एंजाइटी, योर डिप्रेशन। आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, एंड स्पेशली आज की जनरेशन की मदर्स, फादर्स और जितनी भी एज की लड़कियां लड़के हैं, चाहे वो 18 एज हैं, गर्ल्स हैं, आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढें, एक ऐसा प्लेस, जगह ढूंढें कि आप उनसे अपनी बात कह सकें। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कम्युनिकेशन गैप्स गिव्स यू अ वेरी वेरी बैड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन योर लाइफ, सो यू हैव टू कम्युनिकेट फर्स्ट। शेयरिंग करना सीखें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू डू डेली एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ओवरकम करती है हर एक चीज़ के लिए। चाहे वो हेल्थ इशू है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, लाइक ब्रीथिंग, डू योगा, डू योर वॉक एंड यू फील बेटर।
आप कोई भी आपका जो फेवरेट म्यूज़िक है, फेवरेट ऐसा कोई भी चीज़ जो आप अपने आप को लिसन करके सुनकर आपको अच्छा फील होता है, जस्ट डू इट एंड डू योर एक्सरसाइज. आई थिंक रिलैक्सिंग साउंड्स आर टू गुड फॉर इट. तो ये ज़रूर करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप एडल्ट हैं, आपका छोटा बच्चा है, पूरे दिन में आप वर्क प्लेस में हैं, एनीवन, एक ऐसा टाइम, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स मी टाइम निकालें. उस मी टाइम में वो चीज़ करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिससे आपको सुकून मिलता है. एनीथिंग, मतलब चाहे वो आपसे हॉबी से रिलेटिंग है, इफ़ यू आर यूजिंग एनी सोशल मीडिया यू लव इट, एनीथिंग, वो आपको रिलीव करेगी बहुत सी चीज़ों से. अगर हम एज अ इस्लामिक बात करें, यू कैन रीड कुरान पाक, यू कैन प्रे, यू ऑफर योर प्रेयर. ये बहुत ज़्यादा अहम बात है. इसको करके आपको बहुत सुकून मिलेगा. और अपने बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं कि हमेशा वो बात याद रखिएगा कि कुछ भी बेटा हो जाए, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब तक वो ज़ात है ऊपर वाली, वो कुछ होने ही नहीं देगी. वो बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती. तो हर चीज़ को ओवरकम करने का सलूशन अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने दिया है. उसको एक्सेप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें और एजुकेट करें अपने आप को कि हर चीज़ से बाहर निकला जा सकता है. और अगर जितना आप सोचेंगे, जितना आप तकलीफ़ में होंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा. तो अपने आप को इतना मज़बूत बना लें, अपने ज़हनी तवाज़ुन को ख़राब मत करें, ताकि आपका इर्द गिर्द का माहौल भी खुशगवार रहे. एक गुड मेंटल हेल्थ के लिए हमारी नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम थोड़ा सा अपने आप को इस तरह मोटिवेट कर लें कि हमने इस टाइम तक अपने सारे काम कर लेने हैं, या अपना सोशल मीडिया जो है वो इतना यूज़ करना है, देन वी गो टू स्लीप, तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, एक्टिव भी होंगे, फ्रेश भी होंगे, और हम अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकेंगे जो नहीं हो पाती. ऑन द अदर हैंड, इसको ठीक करने के लिए हम अच्छी डाइट, अच्छा खाना, अच्छा फूड ले सकते हैं. और वही हम अपने बच्चों को भी रिकमेंड करते हैं, कर सकते हैं, इवन सिखा सकते हैं कि अगर हम ये खाएंगे तो इससे ये हो जाएगा. और वो खुद ट्राई करें. जो चीज़ आप करेंगे, आपके हैबिट में, आपके बिहेवियर में होगी, वही आपके बच्चे भी पिक करेंगे. सो ये आपके बच्चों की भी और ख़ुद की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होगा. और कोशिश की जाए कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहा जाए और खुश रखा जाए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू अप्रिशिएट वट एवर यू हैव, एंड ट्राई टू गिव पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स टू अदर पीपल, बिकॉज़ इससे आपकी ज़िंदगी भी खुशगवार हो सकेगी. और ये सब बातें माइंडसेट की हैं. एक दफ़ा अगर हम अपने दिमाग में इसको हावी कर लें, एक्सेप्ट कर लें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. में आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट मिली, लर्निंग करने को मिला, या आपने कुछ सीखा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.